गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप लोग को है ना मालूम है होगा कि मतलब मॉडल सेट क्लास 10th का मॉडल सेट आ गया है। तो उसका मॉडल सेट का हम लोग सॉल्यूशन सेट 1 मैथ्स का है ना पूरा फुल्ली कंप्लीट सॉल्यूशन दूँगा। यहाँ पे जितना भी सेट आएगा है ना इस जैकपॉट से उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ देने की कोशिश करूँगा। तो आज मैं सेट 1 मैथ्स का सेट 1 ठीक है कंप्लीट कर रहा हूँ। इस सेट का 2 वीडियो होगा है ना। आज एक वीडियो में कुछ क्वेश्चन बताऊंगा और फिर दूसरे वीडियो में कुछ क्वेश्चन बताऊंगा और फिर ये चैप्टर जो सेट 1 है वो पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो देखिए सेट 1 जो है वो 3 सेक्शन दिया हुआ है इसमें, जिसमें सेक्शन ए में ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो देखिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बिंदुओं -5,7 है ना, -5,7 तथा -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये, आपका दूरी सूत्र से है ना, दूरी सूत्र का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 7.1 का क्या है ना, क्या कहता है कि बिंदुओं -5,7 तथा -1,3 के बीच दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो दूरी सूत्र से हम लोग क्या पढ़े हैं कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y है ना y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर में। तो चलिए लिखते हैं, माना कि a का जो पॉइंट दिया हुआ है -5,7 और जो b का पॉइंट दिया हुआ है -1,3। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो आप a b निकालिए है ना, a b इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं x1, ये y1, x2 y2। ठीक है, तो हम यहाँ जो फॉर्मूला दिया हुआ है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखिए ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। ठीक है, तो x2 कौन है, x2 आपका -1 है तो -1, फिर माइनस x1 कितना -5। ठीक है ठीक, प्लस y2 कौन है 3, माइनस y1 7 का होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब देखिए -1 और माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 कितना हो गया -4 का होल स्क्वायर, -1 प्लस 5 कितना 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। चलिए ये 4 चुके 16 और 4 चुके 16 है ना। तो 16 + 16 क्या होगा, 16 + 16 होगा आपका 32। ठीक है, अब 32 का यहाँ से फैक्टर कर दीजिए 32 का, तो 32 का फैक्टर कर देंगे तो ये 16 बार में गया, फिर ये 8 बार में गया। ठीक है, और ये 4 बार में, फिर 2 दूना 4, तो पेयर बनाइए 2 × 2 4√2। ठीक है, कितना हो जाएगा 4√2 वर्ग मात्रक है ना। तो देखिए बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो इस तरह से पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि यदि sin A इज इक्वल टू 3/4 हो तो cos A और tan A का मान ज्ञात करें। cos A और tan A का मान ठीक है देखिए बोलता है यदि sin A = 3/4 दिया हुआ है ना, तो cos A और tan A का मान आपको निकालना है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे क्या लिखा हो sin A, एंगल कुछ भी हो सकता है। A दिया हुआ तो ये एंगल थीटा है, A होगा या B होगा, एंगल कुछ भी हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। sin A = कितना दिया हुआ 3/4, sin A मतलब sin थीटा, और sin थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा हम लोग P/H, क्या पढ़ा है P/H। ठीक है, तो P/H = क्या 3/4, मतलब P, ये P का मतलब 3 और H का मतलब क्या 4। ठीक है, तो आप यहाँ से B निकालिए। जब B निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है B =
बी होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और एच क्या है यहाँ 4 है तो 4 का स्क्वायर, फिर माइनस पी कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर, 4 चौके 16 और माइनस 9, 3 3 9 कितना वो 7, ठीक है। तो इस तरह से बी मेरा कितना आ गया √7, और हमको चाहिए क्या कॉस ए चाहिए और tan ए चाहिए, ठीक है। तो कॉस ए इक्वल क्या होता है, मतलब कॉस ए मतलब कॉस थीटा, कॉस ए इक्वल क्या होता है b/h, कॉस ए इक्वल क्या होता है b/h, तो बी यहाँ पे कितना निकाले हम लोग √7, तो √7 लिख दिए, और h कितना था 4, तो इस तरह से जो कॉस ए जो निकला वो √7/4, ठीक। उसी प्रकार से tan ए चाहिए हम लोग को, tan ए इक्वल क्या होता है p/b, मतलब tan थीटा p/b, तो p का मतलब क्या tan ए इक्वल क्या होता है p/b, ठीक है। p मतलब 3 है ना, p मतलब 3 और b मतलब √7, तो इस तरह से tan ए भी आ गया 3/√7, है ना। तो उम्मीद है कि, है ना, मतलब उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, और आप चाहेंगे तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मान ज्ञात करें, क्या कहता है मान ज्ञात करें, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री, ठीक है। 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60 डिग्री। तो देखिए बिल्कुल ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि 2 tan² 45, आप देखिए tan 45 का मान क्या होता है 1, है ना, और cos 30 का मान क्या होता है ना, कितना होता है cos 30 का मान √3/2, और sin 60 का मान कितना होता है, ये भी √3/2, ठीक है। चलिए देखिए 2 tan² 45, tan 45 का मान कितना 1, तो 1 का स्क्वायर लिख दीजिए इसको। cos 30 का मान कितना होता है √3/2, cos 30 का मान कितना होता है √3/2, है ना, तो √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस sin 30 का मान क्या होता है, ये भी √3/2 का होल स्क्वायर, 2 × 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस √3 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर। इसका क्या मतलब, वही चीज़ है ना, क्योंकि x/y पे पावर m क्या होता है, x पे पावर m/y पे पावर m, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से माइनस x/y पे पावर m मतलब x पे पावर m/y पे पावर m, √3 का स्क्वायर मतलब क्या 3 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, माइनस ये भी क्या 3/4, ये से कैंसिल हो गया, 2 × 1 2, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका आंसर कितना आया 2। तो बिल्कुल देख रहे हैं आप कितना आसानी से क्वेश्चन बन रहा है, सेक्शन ए सॉल्व हो रहा है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन मैं मिटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सिद्ध करें cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री, फिर माइनस sin 38 डिग्री, sin 52 डिग्री = 0, है ना। ये चीज़ आपको प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए देखते हैं, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक काम कीजिए, एक को चेंज करेंगे, मतलब एक को यहाँ से चेंज करेंगे, एक को यहाँ से चेंज करेंगे। देखिए cos 38 को आप लिख सकते हैं cos 90 - 52, cos 90 में अगर 52 घटा देंगे तो ये ऑलरेडी कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा, ठीक है। और cos 52 को ज्यों को त्यों रहने दीजिए, cos 52 को ज्यों को त्यों, ठीक। फिर माइनस sin 38 था, तो आप इसको एक काम कीजिए, sin 90 - 52 लिख सकते हैं। बताइए 90 में 52 जाएगा तो कितना बचेगा, 38 बचेगा ना, ठीक है। ये डिग्री 90 डिग्री, ठीक है, और इंटू sin 52 डिग्री, ये तो ऑलरेडी पहले से था, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए हम लोग को फॉर्मूला मालूम है कि cos 90 - थीटा,
कॉस जो 90 माइनस थीटा होता है, 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वार्टर, और फर्स्ट क्वार्टर में क्या होता है, सब ऑल पॉजिटिव होता है ना। तो क्या होगा, और 90 में क्या होता है, चेंज होता है, कॉस किस में बदल जाता है, साइन में। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, थीटा की जगह में 52 है, तो साइन 52 इंटू कॉस, ये 52 ऑलरेडी पहले से था, साइन 90 माइनस थीटा क्या जानता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा मतलब क्या, कॉस 52 इंटू साइन 52, ठीक है। देखिए साइन 52 यहाँ भी है, साइन 52 यहाँ भी है, कॉस 52 यहाँ भी है, कॉस 52 यहाँ भी है। तो ये सेम नज़र आ रहा है, देख रहे हैं। तो सेम चीज़ में क्या होता है, जो माइनस है बीच में, तो क्या होगा, कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, जीरो प्रूव्ड हो गया, मतलब ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ है ना। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को फिर मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करें। क्या कहता है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करें, ठीक है। ये देखिए एक बेलन है जिसका रेडियस दिया हुआ 7 सेंटीमीटर है ना, और ऊंचाई दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आर बराबर कितना दिया हुआ, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और एच बराबर कितना दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो आपको निकालना है बेलन का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना, 22/7, और रेडियस कितना था, 7 है, तो 7 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है, 5 है, तो 5 लिखती है। ये 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर मतलब क्या, 7 इंटू 7, और इंटू कितना, 5। अब ये से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 22 बचे कितना हुआ, 5 और 10, 5 और 10 11, 110 इंटू 7, ठीक है। 11 7 77, मतलब 770 सेंटीमीटर क्यूब। चूँकि आयतन हमेशा क्या होता है, क्यूब में मपता है। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन नंबर जो 5 था उसका आंसर कितना है, 770 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, माध्यिका तथा बहुलक के बीच संबंध बताइए, ठीक है। देखिए माध्यिका तथा बहुलक के बीच संबंध आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, इसका फार्मूला जो होता है बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, है ना। यही इसका संबंध है। बहुलक इज इक्वल टू क्या होता है, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, बोलता है एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। पहला, एक विषम संख्या, बी नंबर एक सम संख्या। ठीक है। देखिए प्रायिकता का क्वेश्चन है ये, बोलता है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, ठीक है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोलते हैं एक विषम संख्या और दूसरा एक सम संख्या। तो देखिए एक विषम संख्या के लिए है ना हम लोग निकालते हैं। देखिए सबसे पहले आप बताइए कि जो पासा है, मतलब पासा मतलब क्या, लूडो का गोटी है ना, जो पासा है उसमें कितना इवेंट आ सकता है मेरा, टोटल 6 इवेंट आ सकता है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। 6 से ज़्यादा नहीं आएगा पासा में। ठीक है, तो आप देखिए बोल रहा है कि एक पासे को एक बार फेंकिए, है ना, तो देखो यहाँ पे कि जब पासा को फेंकेंगे तो एस बराबर जो उसका टोटल इवेंट हो जाएगा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, ठीक है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है, यही ना आ सकता है। ठीक, अब देखिए क्या करता है इसमें, जो विषम संख्या है, विषम जो संख्या है ना, वो क्या है, विषम जो संख्या कितना 1 आ सकता है, 3 आ सकता है और 5 आ सकता है। ठीक है, यही ना आ सकता है, क्योंकि पासा में टोटल इवेंट कितना होता है, 6 होता है। तो अगर विषम संख्या आएगा तो या तो 1 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 5, मतलब टोटल कितना आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5, मतलब टोटल 3 आ सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे विषम संख्या के लिए P है ना, ऑड नंबर, P क्या, ऑड नंबर, तो फॉर्मूला क्या होता है कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो जो अनुकूल आएगा मतलब क्या, विषम संख्या कितना बार आ रहा है टोटल, ये एक बार जो पासा फेंका गया टोटल 6 है, तो 6 में विषम संख्या कितना है, 1, 2 और 3 ही ना है, तो 3 आ रहा है टोटल। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, NE/NS। ठीक है, NE/NS। ठीक, ये नंबर ऑफ इवेंट है आपका अनुकूल परिणामों की संख्या, और इसमें कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल कितना है, टोटल 3 है, और ये कितना टोटल 6 है, तो 3 दूना 6, मतलब 1/2। तो ये विषम संख्या के लिए कितना आ गया, विषम संख्या के लिए आ गया 1/2। अब देखते हैं सम संख्या के लिए, ये पहला कंप्लीट हुआ ऑप्शन है ना, ए, क्वेश्चन नंबर ए जो था इसके लिए है ये ए था। ठीक है, अब बी के लिए देखते हैं, यहाँ लिखते हैं ए, ये आपका ए के लिए था, है ना, P ऑड नंबर। ठीक, अब चलिए देखिए इसको मैं मिटा रहा हूँ ऊपर, ये ए के लिए था। अब देखिए बी में देखते हैं, बी में जो है वो P इवन नंबर, P सम संख्या मतलब इवन नंबर। फॉर्मूला क्या होता है, NE/NS, NE/NS। ठीक है, NE कितना है, NE इसमें भी वही चीज़ है, क्योंकि विषम संख्या यहाँ कितना है, देखिए 2 है, 4 है और 6 है, मतलब टोटल कितना है, 3 है। ठीक है, और टोटल यहाँ पे कितना था, 6 था, तो 3 दूना 6, मतलब ये भी कितना आ गया, 1/2। तो जो P इवन नंबर, जो इवन नंबर का जो प्रायिकता है ना, वो भी क्या है, 1/2 है। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ, है ना। चलिए
तो मैं इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ। अब आते हैं सेक्शन ए कंप्लीट हुआ, 2 नंबर का ये क्वेश्चन था। सेक्शन ए टर्म 2 का सेट चल रहा है, टर्म 2 जो इस बार एग्जाम होने वाला है, टर्म 2 सेट 1 मॉडल सेट 1 मैथ्स का, ठीक है। अब देखिए सेट 2 नहीं, नो सेक्शन बी, ये सेक्शन ए का था। अब सेक्शन बी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 8 जो बोलता है, देखिए बोलता है बिंदुओं 5, -6 और 1, -1,4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, किस अनुपात में विभाजित करती है ना। बिंदुओं -5, -6, बिंदुओं 5, -6 और -1,4 को जोड़ने वाले रेखाखंड है ना को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। चलिए देखिएगा, ये विभाजन सूत्र का क्वेश्चन है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को बना रहा हूँ। बिंदुओं क्या बोलता है, 5, -6 और -1,4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करते हैं। तो देखिए मान लिया ये कोई रेखाखंड है जिसका नाम है ये a और ये b, ठीक है। a का जो पॉइंट है वो 5, -6 है, 5, -6 है, और b का जो पॉइंट है वो -1,4 है, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया है p, क्या बोला कि जोड़ने वाले रेखाखंड y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। जो y अक्ष है, y अक्ष का मतलब होता है x 0, तो 0, y हो जाएगा, 0, y हो जाएगा। और अगर मान लिया कि जो p है वो जो है ना, जो p है मतलब p बिंदु है जो है वो इसको m1 रेशियो m2 में विभाजित कर रहा है। मान लिया कि m1 रेशियो m2 में विभाजित कर रहा है, और यही चीज़ आपको निकालना है, m1 रेशियो m2, ठीक है। तो देखिएगा एक फॉर्मूला आपको मालूम है विभाजन सूत्र से, क्या मालूम है, m1x2 + m1x, ठीक है। हम लोग को निकालते हैं विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है m1x2 + m2x1 m1 + m2, m1y2 + m2y1 m1 + m2, ठीक है। तो देखिए मेरे पास जो पॉइंट था p 0, y है ना, यही था। तो फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 + m2x1 m1 + m2, ठीक है। फिर कॉमा m1y2 + m2y1 m1 + m2, यही ना होता है। ये x के लिए है m1x2 + m2x1 m1 + m2, ठीक है। और ये y के लिए है m1y2 + m2y1 m1 + m2, ठीक है। तो देखिए यहाँ निकालिए m1 है ना, m1 तो दिया नहीं, चूँकि m1 रेशियो m2 आपको निकालना है कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो हम लोग मान लिए क्या, m1 रेशियो m2 में विभाजित कर रहा है, ठीक है, समझे। तो देखिएगा ये वही है, जब बिंदु है तो x1 y1 है और ये x2 y2 है, ठीक। अब यहाँ फॉर्मूला देख रहे हैं m1x2 + m2x1 m1 + m2, m1y2 + m2y1 m1 + m2। तो चलिए देखिए m1 तो मालूम नहीं है, तो m1 को जगह को तो रखिए, ठीक है, इंटू x2, देखिए ये x1 y1, x2 कितना -1, तो -1, ठीक है। फिर प्लस m2 कितना, m2 मालूम नहीं है, तो m2 मालूम नहीं है तो जगह को तो लिखिए। x1 कितना 5 है, तो 5 लिख दिए, m1 + m2 m2, ठीक है। और ये क्या चल रहा है आपका p 0, y, ठीक, कोई दिक्कत है इसमें। फिर कॉमा, ठीक। उसी प्रकार से m1 तो मालूम नहीं है, तो m1 को m1 रखिए। y2 x1 y1 x2 y2 कितना है 4 है, तो 4 रख दीजिए, है ना। फिर प्लस m2 तो मालूम नहीं है, तो m2 को जो को तो रखेंगे।
फिर y1 कितना है -6, तो -6 रखें बाय m1 प्लस m2 बाय m1 प्लस m2। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? ठीक, चलिए यहाँ तो समझ में आया होगा, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए तो मैं इधर मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए इस चीज़ को मिटा रहा हूँ, है ना, इस चीज़ को मिटा रहा हूँ। आगे देखिए P0, y है ना इज इक्वल टू m1 इंटू -1, क्या मतलब माइनस है, प्लस ये कितना हो जाएगा 5m2 बाय m1 प्लस m2, ठीक है। फिर कॉमा ये कितना हो जाएगा 4m1 फिर -6m2 बाय m1 प्लस m2, ठीक है। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। चलिए मैं इधर मिटा रहा हूँ। आगे देखिए, अब देखिए कंपेयर कर दीजिए, है ना। ये देखिए ये x का टर्म है, ये y का टर्म है, ये x का टर्म है, ये y का टर्म है। तो x का संबंध किससे होगा? x के साथ होगा। y का संबंध y के साथ होगा। तो x कितना है? 0 है। तो 0 इज इक्वल टू -m1 था ना, -m1 प्लस 5m2 बाय m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो ये 0 हो जाएगा, और ये -m1 प्लस 5m2, ठीक है। अब -m1 इधर आएगा तो m1 बन के आएगा प्लस में, और ये 5m2, ठीक है। अब ये m1 बटा कितना हो जाएगा m2, m1 इंटू था डिवाइड में आएगा, m2 हो जाएगा इज इक्वल टू 5, है ना, नीचे कुछ नहीं तो 1, मतलब m1 बटे m2 कितना आ गया 5/1। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि m1 रेशियो m2 5/1, मतलब ये जो है उस रेखाखंड AB को m1 रेशियो m2 जो है वो 5/1 में क्या कर रहा है? विभाजित कर दे रहा है। m1 रेशियो m2 जो होगा वो 5/1, है ना। तो इस तरह से आपका आंसर कितना हो जाता है कि m1 रेशियो m1 जो होगा वो 5/1 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं इस क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मैं सेक्शन बी को मिटा रहा हूँ, सेक्शन बी चल रहा है ना दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, उस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जिसके शीर्ष A 5,2, B का पॉइंट है 4,7 और C का पॉइंट है 7,-4 है, ठीक है। 5,2, 4,7 और 7,-4, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। उस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष A 5,2, B 4,7 और C 7,-4। चलिए देखते हैं। त्रिभुज है ना, मान लिया त्रिभुज है, इसका जो पॉइंट है मान लिया ये A है, ये B है, ये C है। A का जो पॉइंट है वो दिया है 5,2, B का जो पॉइंट है वो 4,7 और C का जो पॉइंट है 7,-4, है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं इधर फार्मूला तैयार कर रहा हूँ। x1 x2 1, है ना, x1 x2
x1 x2 x3 है ना, फिर y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। इधर मैं फॉर्मूला इसका तैयार कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। x1 ये x1 कैंसिल हुआ, फिर ये है ना x1 ये वाला कैंसिल, ये y2 माइनस y3 फिर माइनस x2 ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, y माइनस y3 है ना, फिर प्लस x3 ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, y माइनस y2, ठीक है। अब यहाँ से हालांकि ये चीज़ को दिक्कत नहीं, आपको समझना नहीं है, ठीक है। मैं ये चीज़ जो है आपको क्लास 11 में पढ़ना है, ठीक है। आपको ये मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस फार्मूला को निकालने के लिए स्टेप से अपने मन से कर रहा था, तो आप सिर्फ यहाँ देखिए, डायरेक्ट फार्मूला देखिए आप, है ना। तो देखिए x1 फार्मूला क्या होता है, x1 y2 माइनस y3 फिर माइनस x2 y1 माइनस y3 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। तो ये काम कीजिए, यहाँ से काम करते हैं, चूँकि सब तीनों प्लस में ले लेते हैं ना, चूँकि ये ऑलरेडी प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है। तो ये काम करते हैं कि इसको प्लस बनाने के लिए क्या करिएगा आप, माइनस को यहाँ से कॉमन निकालना होगा। जब यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है, और y3 प्लस हो जाएगा, और ये y1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, y3 प्लस हो जाएगा, और ये माइनस y1, ठीक है। और ये होता है यहाँ पे 1/2, ये होता है 1/2, ठीक है। तो आपका जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो गया कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक। चलिए निकालिए, 1/2 x1, देखिए हम लोग ABC का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ये x1 बनता है ना, ABC x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो चलिए x1 कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। y2 कितना होगा, तो 7 होगा, माइनस y3 कितना होगा, तो -4 होगा। तो माइनस 4 कर दें, माइनस में प्लस कर दें इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस x2, तो x2 कौन बनेगा, x1 y1 x2 y2, तो x2 कौन 4। फिर y3 कितना, -4 माइनस y1 कितना 2, तो 2। फिर प्लस x3 कितना, x3 7 y1 कितना 2 माइनस y1 माइनस y2 कितना, y1 2 माइनस y2 मतलब 7, ठीक है। देखिए 1/2, देखिए यहाँ से देखिए 7 4 कितना हो गया, 11 5 7 4 11 5 कितना हो 55। फिर प्लस यहाँ देखिए, यहाँ डायरेक्ट बना रहा हूँ, -4 -2 -6 इंटू 4 कितना होगा, -6 × 24, ठीक है। फिर प्लस ये 2 है, 2 - 7 मतलब -5 प्लस 7 कितना होगा, -5 इंटू प्लस 7 मतलब 7 5 35 मतलब -35 -35 कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, 1/2, ठीक है। ये 55 तो 55, फिर माइनस इसको ऐड कीजिए आप लोग, है ना, तो कितना होगा, ये 5 4 9 और 3 और 2 5, ये माइनस में हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, 5 4 9 3 2 5 -59, ठीक है। इसको घटा दीजिएगा आप यहाँ से, तो 1/2 इंटू कितना -4 काट देंगे तो 2 दूना 4 मतलब -2 वर्ग मात्रक, और -2 होता नहीं है, चूँकि ऋणात्मक टर्म लेते नहीं हो तो ऑलरेडी वो क्या बना देते हैं हम लोग, +2। तो ये कितना आंसर हो जाएगा, ये 2 वर्ग मात्रक, 2 वर्ग मात्रक है ना, 2 वर्ग मात्रक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन बन रहा है। तो चूँकि शाम बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, इसलिए अंधेरा लग रहा है कुछ है ना, इसीलिए आज वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो मतलब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।